कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म में महिलाओं के बाल धोने से संबंधित भी कुछ नियम और कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। सुनने में ये जरूर कुछ अटपटा लगेगा, लेकिन ये बात सत्य है कि शास्त्रों में ये अच्छी तरह से वर्णित है कि महिलाओं को किस दिन अपने बाल धोने चाहिए, अन्यथा किस दिन नहीं धोने चाहिए। क्योंकि महिलाओं की प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक कार्य उनके पूरे परिवार से संबंधित होती है, जिसका पूरा पूरा असर उनके परिवार पर, उनके पारिवारिक जीवन पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से वो दिन है जिस दिन सिर धोने से महिलाओं को और उसके परिवार को लाभ मिल सकता है, और कौन से वो दिन है जिसका उन्हें बुरा असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के बाल धोने के बहुत अधिक निश्चित नियम और वर्जित दिन बताए गए हैं, जिसका सीधा संबंध उनके पारिवारिक जीवन, सुख समृद्धि और ज्योतिषीय प्रभावों से है, जिसके कुछ धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर ये दिन निश्चित किए गए हैं। जैसे शुक्रवार, सोमवार और बुधवार ये अच्छे दिन बताए गए हैं, और शुक्रवार, मंगलवार और शनिवार ये दिन अच्छे नहीं बताए जाते अगर आप सिर धोते हैं। अब ये ऐसा क्यों बताया गया है कि फला फला दिन अच्छा होता है और फला फला दिन आपके लिए शुभ नहीं होता है? तो आइए इसकी अच्छे से जानकारी लेते हैं। हिंदू धर्म में सभी कामों के लिए नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करने पर घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इन्हीं में से एक है बाल धोने के शुभ और अशुभ दिन, जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि लगभग सभी कार्यों के लिए जरूरी नियम और दिन बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से ही घर में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली बनी रहती है। हिंदू धर्म में घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है। घर की सुख और समृद्धि से घर की लक्ष्मी का सीधा सीधा संबंध होता है, यानी कि घर की सुख और समृद्धि घर की लक्ष्मी की महिलाओं से जुड़ी हुई होती है। ऐसे में यह एक बेहद जरूरी होता है कि घर की महिलाओं को शास्त्रों के बताए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। अगर महिला अशुभ कार्यों को करती है या घर के नियमों का पालन नहीं करती है, तो इसका प्रभाव घर और परिवार पर पड़ता है। घर की सुख और समृद्धि से लेकर आर्थिक स्थिति तक प्रभावित होती है। इन्हीं नियमों में एक नियम है बाल धोने का नियम। शास्त्रों में महिलाओं के बाल धोने से जुड़े नियम और शुभ अशुभ दिनों के बारे में बताया गया है। विवाहित स्त्री और कुंवारी कन्या के बाल धोने के दिनों में भी अंतर होता है। कुंवारी लड़कियों को बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से उनके भाई को जीवन में कष्ट झेलना पड़ सकता है। खासकर जिनके भाई छोटे होते हैं, तो उन्हें बुधवार के दिन विशेष रूप से बाल नहीं धोने चाहिए। आमतौर पर किसी विशेष त्योहार, शुभ मुहूर्त आदि पर बाल जो है महिलाएं धो सकती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार शुभ दिन और मुहूर्त में कभी भी महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। अगर आपको बाल धोना है तो शुभ तिथियों में से एक दिन पूर्व ही आप अपने बाल धो सकते हैं। हालांकि शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को सिर धो अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी जैसे आती या कोई भी अन्य व्रत महिलाओं को वाले दिन जो है बाल नहीं धोने चाहिए। जैसे यदि किसी कारण इन दिनों में बाल धोना पड़े तो पहले बालों के अंदर क्योंकि ये तिथियां पवित्र मानी जाती है, और उसके पश्चात आप विवाहित महिलाओं को इन तिथियों पर गुरुवार के नहीं धोने सुहागन महिलाओं को या फिर भूल कर भी अपने बाल जैसे हम रखते हैं उस दिन ऐसा करने से बाल नहीं धोने चाहिए, और उसके परिवार पर आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। जैसे बाल कटवा और धोने के लिए शुक्रवार के दिन को बहुत ही शुभ माना गया है। आप अपने बाल इसीलिए महिलाओं को, खासकर जो महिलाएं पहले किसी पुत्र की माता हो, आप अपने बाल शुक्रवार के दिन ही बाल धो लेने चाहिए। और साथ ही साथ जैसे कोई बड़ा त्योहार आता है, परिवार के बड़े त्योहारों के मुख्य दिन शुभ माना जाता है। धोना जो है शुक्रवार के दिन बाल धोने से माता लक्ष्मी प्रसन्न मान्यता है, क्योंकि कोई भी बड़ा त्योहार होता है तो वो किसी न किसी बाल धोने के लिए शनिवार का दिन भी बहुत ही
नहीं माना जाता। सिर धो लेते साथ ही हैं शनिवार तो के दिन बालों में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। असर पड़ता है। मंगलवार इस दिन भी बाल धोने से आर्थिक तंगी आने की मान्यता है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है भाई बहन के मान लो कोई मजबूरी हो जाती है, इसलिए सिर धोना आवश्यक महिलाओं को मंगलवार तो के ऐसा दिन क्या बाल करें धोना कि वर्जित जिससे बताया हम गया है। सिर धो सके। और बारी जैसे आती है कई बार गुरुवार की। ऑफिस गुरुवार को यात्रा बाल धोना या सबसे अशुद्धि के अधिक कारण भी वर्जित माना गया कई बार है। हमें बाल धोना मान्यता पड़ है जाता कि है। इससे बृहस्पति ऐसे में ग्रह दोष कमजोर करने होता के लिए है, दोष को जिससे कम घर करने में के लिए बरकत ऐसे में कमी कौन हो से सकती उपाय है। अपनाए जाएं और साथ ही जिससे उनके साथ पारिवारिक संतान जीवन पक्ष पर भी असर इसका न पड़े। प्रभाव पड़ जैसे सकता है। गुरुवार को यदि गुरुवार को शनिवार बाल के धोना दिन बाल पड़े धोने अनिवार्य हो शनि की तो दशा का पानी में प्रभाव थोड़ा बढ़ सा सकता है। हल्दी मिला ले, इसलिए या सामान्यतः फिर इस अगर दिन आपने भी परहेज ऐसे ही किया धो जाना लिया चाहिए। है तो धोने के सोमवार बाद को महिलाओं एक चुटकी को भर हल्दी सिर धोने आप के अपने लिए गीले बालों पर उन्नति में लगाना, बाधा माना जाता जिससे है। आपके ऊपर जो है बृहस्पति देव का दोष नहीं लगेगा और कोई भी देवता आपसे नाराज नहीं होंगे। और अगर आपको बाल शनिवार को धोने पड़ जाएं तो बालों को धोने से पहले उनमें कच्चा दूध लगा ले या फिर तेल लगा ले, अन्यथा तो तेल भी वर्जित बताया जाता है शनिवार को। अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा कच्चा दूध पहले अपने सिर पर अच्छे से मल लें और उसके बाद ही आप शनिवार को सिर धोएं। मंगलवार को आंवले का चूर्ण या फिर आंवले का रस लगाकर ही बालों को धो सकते हैं। इससे आप बाल अगर धोएंगे तो आपको जो है बाल धोने का जो दोष लगता है मंगलवार के दिन वो कम हो जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा दोष खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप दिन के अनुसार ये उपाय कर लेते हैं, जैसे गुरुवार को हल्दी लगाना, शनिवार को कच्चा दूध लगाना और मंगलवार को आंवले का रस लगाना, तो इससे आपको जो है बाल धोने के जो नियम होते हैं उसमें जो कोई भी ग्रह या कोई भी देवता का जो दोष लगता है वो कुछ कम हो जाता है। लेकिन सर्वप्रथम प्रयास यही करना चाहिए कि वर्जित दिनों को आपको छोड़ देना चाहिए। ये जितने भी सारे नियम बताए गए हैं ये शास्त्रों के अनुसार और पारंपरिक मान्यताओं तथा ज्योतिषीय मतों पर आधारित हैं। फिर भी जो लोग आधुनिक समय में सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं वो इन सब का पालन नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक बार वो इस पर विचार करके देखेंगे तो अपने जीवन में बहुत सा परिवर्तन और बहुत अच्छा प्रभाव पाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम समय समय पर आपके लिए इसी तरह की अच्छी जानकारी लेकर आते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।